बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो हम परस्ती का शिकार थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। घरेलू मुलाजमीन का बुशरा बीबी के लिए अमलियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें लाने का भी इंकशाफ। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थीं। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा हरफ आखिर कहा जाता था। बुशरा बीबी तकर्रियों, फैसले और सफ़र के औकात कार भी अमलियात के जरिए तय करती थीं। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और देरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थीं। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थीं। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट की बुनियाद उस स्टोरी के इंटरव्यूज़ पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज़ किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ये सारी चीज़ें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हम हक़ाइक़ को देखना चाहते थे कि कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। बहुत सी चीज़ें छापी नहीं जा सकती थीं। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करने के लिए बनी गाला को मनी गाला बनाए रखा। बानी की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले उसका क्या हल होगा। बुजदार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रुरी जादू टोने से होती थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक करार दे दी। कहा कि बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया पर हो रहे हैं। बरतानवी जरीदी के रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बरदार ने मिलकर बानी पीटीआई की रूहानियत दफन कर दी। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर भी किया जाता था। मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में ही B क्लास की सहूलियात हैं। ये अपना अपना ज़र्फ है। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया कि बानी पीटीआई के अहम फैसले बुशरा बीबी ही करती थीं। बानी पीटीआई के जितने फैसले थे वो उनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर करती थी। तमाम माशी और सियासी फैसले उनकी अहलिया करती थीं। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासर की गई। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठे इल्ज़ामात का जवाब देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। उन्होंने अपना चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हलफ उठाया था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं आईनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला नहीं रुकेगा। कुछ जजेस एक पार्टी को सज़ा देना चाहते थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा क्या जज अपनी तैनाती भी खुद ही करेगा। अपना काम ईमानदारी से करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। सब जानते हैं माजी में कौन, कैसे और किस तरह के फैसले करता था। माजी में अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार को दबाया गया। पार्लियामान के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हलफ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और हाई कोर्ट जजेस भी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल, इक्तिसादी इस्तेहकाम के सुनहरे दौर का आगाज हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान है। रवा साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरफहरिस्त पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की। इससे सरमायाकारों के एतमाद को तक़वियत मिली। पाकिस्तान का रवा साल युआन बॉन्ड्स और 2026 में यूरो बॉन्ड्स मार्केट में वापसी का मंसूबा भी तैयार है। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा दिया। फील्ड मार्शल कह चुके दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, ख्वारिश का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन वाना में सानिहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहते थे। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज और FC के अफसर और जवान कौमी हीरोज़ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। ख्वारिश का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों की जुर्रत और पेशा वराना महारत को सराहा। तलबा और टीचर से मुलाकात, बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ की। कहा कि मुल्क में अमन तबाह करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौसे नकवी की कबायली अमायदीन से मुलाकात। कहा कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके और वाना हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अफगानिस्तान से ही आए। कबायली अमायदीन का इलाके में तामीर और तरक्की पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा हुकूमत हमारे बच्चों को आला तालीम फराहम कर रही है। वाना के लोग दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। और पाकिस्तान ने वनडे सीरीज श्रीलंका ने दिल जीत लिए। शाहीनों ने दूसरे वनडे में लंकन टाइगर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। बाबर आजम की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी, 102 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। फ़खर जमान 78 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 33 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पहले बैटिंग में श्रीलंका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। जनीत लियान 54 और कामेंदो मेंडस 44 रन बनाकर नुमाए रहे। अबरार अहमद और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को फैसला कुन बढ़तरी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। वजीर आजम की कौमी क्रिकेट टीम को सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। चेयरमैन PCB और कौमी टीम की तारीफ।